नमस्ते, मैं डॉक्टर वनिता त्र्यंबक पवार, स्वर्गीय अन्ना साहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मस्दी हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी विशेष पेपर क्रमांक 1 काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य तथा साहित्य की अलग अलग विधाओं की जानकारी पेश करती हूँ। इसके पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि काव्य का अर्थ क्या है। तो काव्य का मतलब है गद्य और पद्य। पद्य के अंतर्गत हमें काव्य तथा साहित्य की परिभाषा, काव्य प्रयोजन, काव्य के तत्व, काव्य के भेद तथा अलंकार, इनका अध्ययन करना है। और इसी के साथ गद्य के अंतर्गत हमें साहित्य की सभी विधाओं का अध्ययन करना है। तो साहित्य की विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र तथा आत्मकथा, इन सभी विधाओं का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, इन सब का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और इसी के साथ आज हम इकाई क्रमांक 1 के अंतर्गत काव्य तथा साहित्य की परिभाषाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। जीवन में काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। संसार के सभी देश और जातियों में काव्य का अस्तित्व पाया जाता है। काव्य सबकी संपत्ति है, किसी एक की नहीं। चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, मूर्ख हो या पंडित, इन सब का काव्य पर अधिकार है। पंडित लोग काव्य की रचना करते हैं। अनपढ़ लोगों के कंठ से भी काव्य की धारा फूट निकलती है। काव्य मानव जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन की भूमि में काव्य हरियाली रूप है। काव्य जीवन में सरसता और प्रसन्नता का निर्झर बहाता है। मनुष्य के जीवन में आनंद का स्रोत काव्य ही बहाता है। रुदन के बीच हंसाने वाला काव्य ही है। किसी संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि इस काव्य रूपी वृक्ष को 2 मधुर फल लगे हुए हैं, एक संतों का सहवास, 2 काव्य अमृतों का आस्वाद। काव्यानंद ब्रह्मानंद के समान होता है। काव्य अमृत के समान है, इसलिए काव्य मानव जीवन में शाश्वत महत्व है। जीवन का यथार्थ धारा को अखंड और पूर्ण रूप से प्रवाहित करते रहना, यह कार्य काव्य ही करता है। निराकार भाव और विचारों को आकार बनाने वाला काव्य ही होता है। जो अव्यक्त है वो व्यक्त होता है। वह सिर्फ काव्य के माध्यम से वह मनुष्य को प्रभावित करता है, मनुष्य को नित्य प्रेरणा देता है। इसलिए काव्यानंद को स्वर्गीय सुख का आनंद कहा जाता है। इस तरह जीवन में काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके बाद हम हिंदी में जो काव्य की परिभाषा है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में काव्य की प्रथम परिभाषा रामदरस मिश्र जी ने बताई है। इसके अंतर्गत रामदरस मिश्र जी ने कहा है कि सदहृदयों के हृदय की आह्लाददायक रुचिर कल्पना ही काव्य है। अगली परिभाषा जयशंकर प्रसाद जी ने बताई है। और जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। और महादेवी वर्मा ने कहा है कि काव्य कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है। और आगे पंत जी ने कहा है कि काव्य हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। और प्रेमचंद ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करा देती है, उसे काव्य कहा जाता है। इस तरह हिंदी में अलग अलग विद्वानों ने काव्य की
अलग अलग परिभाषा बताई है, इसका ज्ञान आज आप लोगों को प्राप्त होगा।